श्रीमद् भगवत गीता के विषय में सामान्य लोगों में ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रचलन है कि यदि कोई किसी बीमारी से यानी शरीर त्याग रहा है तो वो त्यागते समय या किसी के देह त्याग के बाद उसके यानी अर्थी के पास श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करवाते हैं। और वो व्यक्ति जब यानी देहावसान हो जाता है जिसका, उसकी फिर जयंती, पुण्यतिथि, बर्थडे और अनेक स्मृति दिन मनाए जाते हैं। वास्तविक श्रीमद् भगवत गीता इस प्रकार का ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता व्यावहारिक शास्त्र है। उसे यदि हम युवा वर्ग के हाथ में श्रीमद् भगवत गीता दे सकें, चाहे वो अभ्यासक्रम के माध्यम से हो, चाहे वो निबंध स्पर्धाओं के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी बहाने से, व्याख्यान है, अनेक प्रकार के सेमिनार्स है, इस नई टेक्निक के साथ और डिजिटल एटमॉस्फेयर का लाभ लेते हुए यदि हम ये युक्ति जो श्रीमद् भगवत गीता है उसे युवा वर्ग तक यदि हम पहुंचा सके तो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, सोनोग्राफी सेंटर्स और अनेक प्रकार के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे सेंटर्स और अनेक प्रकार के जो आपराधिक कृत्य होते हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं। हमें अंग्रेज बनाने की बहुत कोशिशें की गई है और आज भी कोशिशें चल ही रही है। और ये उन संत महात्माओं का प्रताप है जो आज कुछ यहाँ अध्यात्म बचा है, वरना इससे तिलांजलि दिलाने के लिए ही मानो कण कण मदद कर रहा था। लेकिन वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं किसी भी भेष में कहीं भी प्रकट हो सकता हूँ, मैं विश्वरूप हूँ। मेरी आज्ञा के बगैर, मेरे आदेश के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं वो विश्वरूप परमात्मा हूँ जो किसी विभूति के माध्यम से व्यक्त होता हूँ, वो निमित्त है। सब मुझ में ही है। अवतार, भगवान, महात्मा, साधु, संत, जिज्ञासु सब उसी में है। लेकिन उसे जागृति है, हमें जागृति नहीं है। जिसे जागृति होती है वो अवतार होते हैं और वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम कार्य के लिए ही आते हैं और अपना कार्य कर जाते हैं। ये सनद है और अवतारों का इतिहास इसके प्रमाण है। कहने का आशय ये है कि व्यावहारिक मानव शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, और ये विश्व के लिए है, किसी मत पंथ संप्रदाय के लिए नहीं है। इसलिए इसके प्रचार के यदि केंद्र हम अधिक से अधिक संपूर्ण विश्व में फैला सके तो वो मनुष्यता की सबसे बड़ी सेवा हो सकती है। और श्रीमद् भगवत गीता ये किसी का चरित्र नहीं है, ये इतिहास भी नहीं है, और ये जिसे कहते हैं कि कोई सांप्रदायिक उपासना पद्धति भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ये मनुष्य ने यहाँ भी आनंद लेते हुए पारलौकिक यानी आगामी जन्म में भी अच्छे ही दशा में जाने के लिए और अधोगति से बचने के लिए, और मैं क्या करूं और क्या न करूं इसका निर्णय करने के लिए उदित हुआ एक शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता, डिवाइन विजन ऑफ यूनिवर्सल साइंस। विज्ञान की आँखें, और उन विज्ञान की आँखों से यदि श्रीमद् भगवत गीता को जांचा समझा जाए
तो ये भारत के लिए अत्यंत गौरव की बात होगी और इससे संपूर्ण मानवता लाभान्वित होगी और भारत को इस विद्या के वजह से ही विश्व गुरु कहा जाता है। भगवान अवतार ये उस सिद्धांत को बताने के लिए आते हैं जो सार्वभौमिक है, सार्वत्रिक है, सार्वदेशिक है, प्रायोगिक है, यथार्थ है, प्रत्यक्ष है। और उस विज्ञान दृष्टि से यदि हम श्रीमद् भगवद गीता को देखेंगे तो हमें आत्मा का अमरत्व क्या है, शरीर क्या है, कैसे बना है और हम कौन हैं, शरीर में क्यों है, आदि से लेकर यहाँ तक कि हमें महापरिनिर्वाण मोक्ष तक ले जा सकती है, वो श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सर्वांग योग के प्रकाश में देखना हम सब मानवों का आद्य कर्तव्य है। धन्यवाद। नर्मदे। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युत मन को करो ज्ञान सह डोलो। जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थाई। मन से विचार में सबने एक ही लाया, अस करो ज्ञान भी एक सबों में आया। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतन का। तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखो काया। इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे, तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है माया नंद कहे ब्रह्म माया। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 191 श्लोक मालिका का, जिसे सौमनस्क सूक्त कहा जाता है, उसका भाषांतर है। और ये श्रुतियों का वैदिक संदेश ऋग्वेद, सामवेद, अजर्ववेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद,
इन चारों वेदों का उद्घोष इसमें व्यक्त हुआ है। एको हम बहुश्यान, यदि एक ही ईश्वर है तो फिर बहुत है क्या। जैसे एक ही दाना बोने पर वृक्ष में हजारों फल लगते हैं और उन हजारों फलों में यानी करोड़ों बीजें लगती है। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युक्त मनस को करो ज्ञान सह डोलो। तो आइए इस रचना का भी रसास्वादन हम यथा समय करें। और यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यहाँ अवतार शब्द की व्याख्या भी आ गई है जो हमारे पाठक जानना चाहते थे। ये अनुभव का सार सतसार श्रुतिन में हमने प्राप्त किया और वह मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यही कार्य करने के लिए यानी उसे अवतार कहते हैं और कुछ लोग उसे यानी दिव्य विभूति कहते हैं, भगवान कहते हैं, युग प्रवर्तक कहते हैं, युग पुरुष कहते हैं। वे आते हैं और यही कार्य करके जाते हैं। तो ऐसे महान लोकोत्तर विभूति अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके साहित्य से हम संपन्न हो रहे हैं और इनके सिद्धांत को जानकर एक एक कण में व्याप्त वो परमात्मा, और वो एक एक कण ही परमात्मा है। परमात्मा अंदर नहीं है और बाहर नहीं है, जो कुछ भी दिख रहा है वो परमात्मा ही है। ये बोध सर्वांग योग से प्राप्त करेंगे और श्रीमद् भगवद गीता को के निरूपण को आरंभ करते हैं। आप सबसे आशीर्वाद प्रेम चाहते हैं और यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।